या फिर आपको हानि होगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कब हमें लाभ होगा और कब हमें हानि। जो हमारा एसपी है यानी कि जो विक्रय मूल्य है, ध्यान रखना, जो हमारा एसपी है अगर वो सीपी यानी कि क्रय मूल्य से अधिक होता है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है मतलब एसपी सीपी से अधिक होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं? एसपी माइनस सीपी से। कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी से। अगर कॉस्ट प्राइस का मूल्य ज्यादा आता है सेलिंग प्राइस से, मतलब जितने पे आपने बनाया उससे कम में बेचा, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जितने में आपने बनाया उससे अधिक पे बेचा, जितने में बनाया उससे अधिक पर बेचा तो लाभ होगा, जितने में बनाया उससे कम पे बेचा तो लॉस होगा, हानि होगी। और हानि कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी से। ये भी सीपीएसपी का डिफरेंस है, ये भी हमारे पास सीपीएसपी का डिफरेंस है। मतलब चाहे हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालना हो, चाहे लॉस यानी कि हानि निकालनी हो, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लेना पड़ेगा, हमें लाभ और हानि मिल जाएगी। अब यहां पर मैं कुछ नया बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या है? लाभ प्रतिशत है। क्या है? लाभ प्रतिशत। और ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे हानि प्रतिशत। तो अगर मेरे भाई हमें हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना, लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग है, हानि अलग है और हानि प्रतिशत अलग है। इन दोनों बातों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे ने आज ही ज्वाइन किया है बेटा, जिसने आज ही ज्वाइन किया है, पुरानी क्लासेस फटाफट से कवर अप कर लो। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कवर अप तो सब हो जाएगा। ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे बेटा 2 क्लास चलती है। फ्राइडे सैटरडे मैथ्स की 2 क्लास चलती है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आर्यन भाई कर दी पैसा मैंने तो। ओके गोलू सिंह बेटा, तुम पुदीना गाना के लिए यहाँ पे आए हो, क्यों यार अपना समय बर्बाद कर रहे हो बेटा? बताओ जरा, है ना? ठीक है बेटा, जिनकी क्लास नहीं चली प्लीज 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 डोंट स्पैम। मैंने एक बार बता दिया आपको, प्लीज आप काम कर लो, ऐप को अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो, क्लास चलने लगेगी। डेट्स इट, है ना? केवल एक छोटा सा काम करना है। तुम लोग छोटे बच्चों जैसे काम करते हो। छोटे हो लेकिन बच्चे नहीं हो, छोटे हो लेकिन बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। कल से जाके आपको जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाओगे तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगी, उत्तरदायी पर्सन होंगे। आपके जिम्मे पर, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो उस जिम्मेदारी को अगर आपको निभाना है, अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है तो थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, है ना? एक बार जो चीज बताई जाती है उसको, ऑर्डर को मानना होता है, नहीं तो फोर्स में पिटाई बहुत होती है। एक बात ध्यान रखना, गालियां और पिटाई ये 2 चीज बहुत पड़ती है फोर्स में अगर आप सही से काम नहीं करते हो। इसके लिए तंदुरुस्त हो जाना बिल्कुल अच्छे से, है ना? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा? ऊपर हमारे पास प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस आएगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है इंक्रीमेंट परसेंट। अगर हम परसेंटेज से कंपेयर करें तो परसेंटेज में आपने सीखा था कि कैसे हम इंक्रीमेंट परसेंट निकालना सीखते हैं, कैसे हम डिक्रीज परसेंट निकालना सीखते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट का मतलब कि हमें वैल्यू को कैसे इंक्रीज करना है, कितना वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते थे? डिफरेंस लेते थे, नीचे वो वैल्यू आती थी जिससे कंपेयर करते थे, इनटू 100 परसेंटेज के लिए आता। तो वही यहाँ पे है। ऊपर हमारे पास क्या है? सीपीएसपी का डिफरेंस। नीचे वो वैल्यू आएगी जिससे आप कंपेयर करोगे। अगर कंपैरिजन सीपी से होगा तो सीपी आएगा, अगर कंपैरिजन एसपी से होगा तो एसपी आएगा, अगर कंपैरिजन एमआरपी से होगा तो एमआरपी आएगा। और इनटू 100 मेरे भाई किस लिए आएगा? परसेंटेज के लिए। इनटू 100 किस लिए आएगा? परसेंटेज के लिए आएगा। फिर देखो, अगर कंपैरिजन सीपी से हो रहा है तो सीपी नीचे आएगा, अगर कंपैरिजन एसपी से हो रहा है तो एसपी नीचे आएगा, अगर कंपैरिजन एमआरपी से हो रहा है तो एमआरपी नीचे आएगा। और इनटू 100 किस लिए आएगा? परसेंटेज के लिए आएगा। अब एक अंतिम प्रश्न हमारे यहां बचता है और वो ये है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कंपैरिजन सीपी से हो रहा है या फिर एसपी से हो रहा है या फिर एमआरपी से हो रहा है? तो ध्यान रखना, ये आपको पता नहीं करना, ये क्वेश्चन वाला अपने आप बताएगा। अगर उसने कुछ नहीं बताया, बस ये ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, अगर कुछ नहीं बताया तो कंपैरिजन सीपी से होगा। तो कंपैरिजन यानी कि जो तुलना है वो किससे होगी? सीपी से होगी। बस ये बात आपको नोट में ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो आपको इसको नोट में याद रखना है कि कुछ नहीं बताया तो कंपैरिजन किससे होगा? सीपी से होगा। अदरवाइज वो ये बताएंगे कि कंपैरिजन हमें सीपी से करना है, एसपी से करना है या फिर एमआरपी से करना है। और एक बात आपको कॉन्सेप्ट में और ध्यान रखनी है, ये नोट नंबर 2 होगा। वो नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 होगा। और नोट नंबर 2 में क्या ध्यान रखना है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? एमआरपी पर मिलेगा। ठीक है, ये दूसरी बात होगी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बस ये 2 बातें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, बताइए जल्दी से। 1 मिनट रुको जरा, तुम लोगों की प्रॉब्लम मैं भेज दूं। ठीक है, 1
मिनट रुको, तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो पहुंचा दे रहा हूँ। हो गई कि हम कभी वाली बात आ रही थी, हम रोड तरफ भी फंस रही थी। हम की फंस के लोग है बस रोक ना करना सुबह खुद ही। एक मिनट रुको, मैं आपकी प्रॉब्लम तुरंत पहले मैनेजमेंट तक पहुंचा देता हूँ बेटा। भैया से होगा बात होगी, मैंने बैठक नहीं ले कर गई, आवाज नहीं है पता का जो नहीं खाने से मैंने हमें रोड पे खानी है तो हमने वो की। हां जब भी खाली भीतर से कई बस रोक बाहर रोक रही भीतर से रोड पर खड़े हो ठेला लाइट खड़ी होती तो अपने आप रुक जाओ। चलो बेटा, मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम जो है एक बार नहीं, कुछ डाउन नहीं होगा बेटा, कुछ डाउन नहीं होगा। मैंने देखो आपकी प्रॉब्लम भेज दी है अभी, जो है मैंने आपकी प्रॉब्लम जो है आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपकी प्रॉब्लम भेज दी है, तो मे बी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो। तो जो प्रॉब्लम है भाई मैंने अपनी तरफ से जो कंसर्न था वो आपका भेज दिया है। अब आप सभी लोग जिन लोगों की चल रही है वो फोकस करें इस पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पहुंचना है बच्चा सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमें सीधा क्वेश्चन पे पहुंचना है, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बात हम लोगों को और ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हमें एक बात और सीखनी है, और वो क्या है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने यूज ऑफ परसेंटेज बताया था, यूज ऑफ परसेंटेज है ना, क्या बताया था मैंने आपको, यूज ऑफ परसेंटेज बताया था कि नहीं। तो अब आपको ये देखना है कि जो यूज ऑफ परसेंटेज है, ठीक है, ये बताया था मैंने। अब उस परसेंटेज का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें वो कैसे यूज होगा। तो आप मेरे भाई ध्यान से समझना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये नोट नंबर आपका 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नोट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक बार जान लो, ये नोट यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं हम नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 यहीं पे लिख लो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी होती है, 1/10 होती है कि नहीं। तो अब आप देखो ये हमारे पास कैसे बदलेगा। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, या तो ये सीपी का काम करेगी, या फिर ये एसपी का काम करेगी, या फिर ये एमआरपी का काम करेगी। और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, या तो ये प्रॉफिट का काम करेगी, या फिर लॉस का काम करेगी, या फिर ये डिस्काउंट का काम करेगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान और रखनी है कि अभी जो हम फ्रैक्शंस लेते थे, उस फ्रैक्शन का यूज हम जैसे करते थे, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कंपैरिजन सीपी से होगा तो ये जो हमारे पास 10 है, मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर की है वो सीपी कहलाएगी। अगर कंपैरिजन यानी कि तुलना एसपी से होगी तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, एसपी कहलाएगी। और अगर तुलना एमआरपी से होगी तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, एमआरपी कहलाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ये आपका नोट नंबर 3 होगा, इसको और समझ लो एक बार। ठीक है, इसको और समझ लो। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, और वहां से आप सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जो वस्तु को 10,500 रुपए में क्या करता है, बेचता है, सॉरी खरीदता है, 10,500 रुपए में खरीदता है, और इसे 20% प्रॉफिट पर क्या करता है, बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमसे पूछी है। ध्यान से समझना एक एक बात को, 20%, इसकी फ्रैक्शन अब आप सबको याद होगी, कितना होगी, 1/5। कितनी होगी मेरे भाई, 1/5। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पूरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो 20% लाभ है ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर है, ये 20% लाभ विक्रय मूल्य पर है, या 20% लाभ अंकित मूल्य पर है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। और मैंने कहा कुछ नहीं बताया जाएगा तो क्या मानोगे आप इसको, फिर आप इसको मानोगे सीपी, फिर आप इसको क्या मानोगे, सीपी। और लाभ पर बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तब आप देखो मैं यहाँ पे सीधा सीपी और एसपी का रेशो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सीपी और एसपी का रेशो। तो सीपी हमारे पास कितनी है, 5 है। इस 5 पर हमें क्या करना है, 1 प्रॉफिट करना है। तो अगर 5 की वस्तु को हम 1 रुपए लाभ पर बेचेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 6 आएगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है, और जो पूछा है वो क्या पूछा है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। और आप सीधा सीख गए हो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 10,500 ये हमारे पास वैल्यू दी है, और आपको केवल ये देखना है कि ये वैल्यू है कितने यूनिट की, और पूछा क्या गया है। तो उन्होंने कहा कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। और दिया क्या है, उन्होंने कहा खरीदा, मतलब क्रय मूल्य दिया है, मतलब 5 की वैल्यू दी है। तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इससे हमें 6 में क्या करना है, गुणा करना है। तो 21 का 6 गुना कितना होगा, 126, और डबल जीरो जैसे है वैसे ही, यानी कि 12,600 ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा 12,600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, तो जितने बच्चों का आंसर यहाँ पे
12,600 आ रहा है। सभी का जवाब क्या है? सही है। ठीक है, जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। जितने लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पा रहे हैं सभी को जय हिंद। बढ़ जाते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आगे। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आगे और फटाफट से लिखना है आपको कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 12,624 रुपए में क्या करता है? बेचता है। और किस पे बेचता है? एट अ लॉस ऑफ 25%, मतलब 25% की हानि पर बेचता है। फिर से समझना सभी बच्चे, फिर से समझना सभी बच्चे। प्रतिशत की हानि हमें किस पर कैलकुलेट करनी है, और जब नहीं बताया तो मैंने आपको बताया कि फिर ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास सीपी कहलाएगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास लॉस कहलाएगा, क्योंकि इस बार 25% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? लॉस होगी। पिछली बार प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू क्या थी? प्रॉफिट थी। अब आप देखो, हमें सीपी और एसपी का रेशो निकालना है यहां से। तो सीपी तो हमारे पास कितनी है? 4 है। इस 4 पे कितने का लॉस है? 1 का लॉस। तो आप देखो यहां से क्या निकाल सकते हैं? एसपी। 4 पे अगर 1 कम करेंगे तो एसपी कितनी आएगी? 3। मतलब सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। 4:3 का ये रेशो मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपके मन में चलती है। उत्तर हमारा सीधा यहां से आता है 12,624। ये हमारे पास एमआरपी है, सॉरी एमआरपी नहीं है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और पूछा है कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी जा रही है। तो आप देखो 3 यूनिट की वैल्यू दी है और 4 यूनिट की पूछी गई है। भाई कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है मतलब 4 यूनिट की पूछी जा रही है, और जो वैल्यू पूछी जाती है वो कहां पे आती है? ऊपर, और जो वैल्यू दी जाती है वो कहां पहुंचती है? नीचे। इसको आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल सॉल्यूशन बस इतना ही है। जैसे निपटाएंगे तो 3 4 12, 3 2 6 और 3 8 24, इनटू में क्या करना है? 4 करना है। ठीक है, सो 4 8 32, कैरी बिकम्स 3, 4 2 8 एंड 4 4 16। तो 16832 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि D for 9 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। D for 9 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेटा, चलिए से क्लियर है सभी को? ठीक है, उत्तर आ गया। ठीक है, चलो तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं फिर कहां पे? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो एक वस्तु को 14,800 रुपए में बेचता है और कितने रुपए की हानि पर? 20% की हानि पर बेचता है। A person sold an article in rupees 14800 at a loss of 20%. What price should he sold to get a profit of 25%? अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझते हैं। 2% यहाँ पर है, एक तो है 20%। 20% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 1/5। दूसरा हमारे पास 25% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। सीपी और एसपी, इन्होंने कहा कि एक वस्तु को जब 14,800 में बेचा गया तो 20% का लॉस हुआ। 20% का क्या दिया है? लॉस। मतलब 5 पर 1 का लॉस। और मेरे भाई जब 5 पर 1 का लॉस होगा तो 5 की वस्तु कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे 4 में बिकेगी। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में 25% का क्या है? प्रॉफिट है। नेक्स्ट में 25% का प्रॉफिट है, मतलब 4 पर हमें 1 का प्रॉफिट चाहिए, और 4 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 4 की आर्टिकल कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। अब आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक आदमी है जो 14,800 में एक वस्तु को बेचता है तो 20% की हानि उठाता है। वो उसी वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो कितने में बेचना होगा? उसी वस्तु को बेचना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है उसी वस्तु पर। मतलब ये जो हमारे पास केस 1 है, ये पहला केस है, ये पहली स्थिति है। ये हमारे पास दूसरा केस है। इन दोनों केस में क्या कॉमन है? इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है, वस्तु समान है। क्या है? वस्तु समान है, आर्टिकल सेम है। अगर इन दोनों केस में वस्तु समान है तो एक चीज ध्यान रखना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा? समान होगा। अगर वस्तु एक ही है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। क्या आपको वस्तु का क्रय मूल्य एक जैसा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पहला काम है कि वस्तु का क्रय मूल्य एक जैसा किया जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको 5 से। सिखाया था आपको परसेंटेज में,
अगर नहीं सिखाया है तो फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको कभी भी कोई चीज बराबर करनी है तो केवल एक ही तरीका होगा और वो होगा गुणा करने का। केवल एक तरीके से आप वस्तु को बराबर करेंगे। तब देखो जब आप ये काम करोगे ये वाला रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला रेशो कितना हो जाएगा, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, 4 का गुणा करो 5 में तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि 20 आएगा। 4 into 4 कितना आएगा, 16 आएगा। 5 into 4 कितना आएगा, 20 आएगा। और 5 into 5 कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, बराबर है। कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर। उन्होंने क्या दे रखा और क्या पूछा वो हमें बताना है। उन्होंने बताया था कि पहले वस्तु को 14,800 रुपए में बेचा जा रहा था। अब हमें बताना है कि उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब अब पहला ये वाला मूल्य दिया था और ये वाला मूल्य हमें क्या करना है, बताना है। इसका वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, 14,800, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि जिसकी भी वैल्यू हमें बतानी होती है वो हमेशा कहां पे आता है, ऊपर, और जिसकी भी वैल्यू दी गई होती है वो कहां पहुंचता है, नीचे। केवल अब आपका काम है इसको कैलकुलेट करना, केवल आपका काम है इसको कैलकुलेट करना। फटाफट से कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों का आंसर आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। फटाफट से देखो जल्दी से क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, है ना। सारे बच्चों के आंसर्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। बट आप लोगों की प्रॉब्लम पता नहीं क्या है ना। मुझे नहीं पता एक्जेक्टली कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बट मैंने आपकी प्रॉब्लम भेज दी है कंसर्न टीम के पास। चलो बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 23,125 आएगा। कितना आएगा, 23,125। ठीक है, तो जितने बच्चों का ये उत्तर आ रहा है सभी का आंसर सही है। कैसे करोगे, 16 से इसको भाग दे दो। आपको पता है कि 16 नंबर 144 होता है, बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 16 दूना 32, 16 पंचे 80, और इसमें आप क्या करोगे, 25 से गुणा करोगे, और जब ये काम करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों नहीं चल रही है ना, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को और इशू हो। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार होमवर्क में दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन आपके किस में रहेगा, एक बार ट्राई करना है। ठीक है, एक बार। अच्छा अभी तो टाइम है आज हमारी क्लास में, मैं भूल गया था। अभी तो मेरे भाई टाइम है हमारी क्लास में, क्योंकि आज तो क्लास लेट स्टार्ट हुई आप लोगों की। ठीक है, अभी तो टाइम है आपके पास। हाँ, अब बेटा जिनकी क्लास नहीं चल रही है वो अपना देख लो, और बाकी लोग समझने पे फोकस करो, क्योंकि नहीं तो जो कुछ चल रहा है वो भी चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदता है 1200 रुपए में। A man purchased 2 articles at rupees 1200 each, मतलब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में खरीदता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1200 रुपए ईच, मतलब प्रत्येक वस्तु 1200 में खरीदा। ऐसे समझ लो कि जो पहला आर्टिकल है CP1 वो हमारे पास 1200 है, और जो दूसरी आर्टिकल है उसको भी कितने में खरीदा है, उसको भी 1200 रुपए में खरीदा है। आगे उन्होंने कहा कि he sold one at a profit of 10%, पहली वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा, while another at a loss of 5%, जबकि दूसरे को 5% हानि पर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है और दूसरी वाली वस्तु को 5% हानि पर बेचना है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 120, 10% आएगा 120, मतलब 120 प्रॉफिट पर बेचा तो कितने में बेचेगा, 1320 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1320 में बेचेगा। और 5% लॉस का मतलब 5% कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसमें 60 कम कर लो तो कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1140। तो आप देखो ये खरीदा है, ये बेचा है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास SP1 है, ये हमारे पास क्या है, SP2 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो क्या होगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप जानते हो कैसे आता है, यहां से हमें टोटल CP मिलेगी, तो टोटल हमारे पास जो CP आएगी वो कितनी होगी, 2400 होगी। कितनी होगी, 2400। ऐसे हम लोग जो टोटल SP निकालेंगे वो कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2460 आएगा। कितना आएगा, 2460। तो आप देखो 2400 रुपए में खरीदा, 2460 में बेचा, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 60 का। किस पे, 2400 पर। इनटू में क्या करना है, 100 करना है। डबल
00 से 00 गए, 24 से इसको काटोगे कितना आएगा 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, और जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना आएगा 2.5% आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेथड नंबर 1, बिल्कुल प्योर बेसिक मेथड है। आराम से आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, प्योर बेसिक मेथड। मेथड नंबर 2 क्या है वो समझना ध्यान से। मेथड नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं जीडी वाले बच्चों के लिए, तो ये मेथड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेथड नंबर 2 जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको केवल ये देखना है कि यदि हमें ऐसा दिया गया हो कि जो CP1 है और जो CP2 है वो क्या है, बराबर बराबर है। CP1 और CP2 क्या है, बराबर बराबर है। देन तो हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है यदि, यानी यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो तो हम क्या करेंगे वो आप सुनो। तो ट्रिक हमारे पास ये कहती है कि केवल आपको जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है इनका डिफरेंस लेना है, मतलब इनका अंतर लेना है, और उसको डिवाइड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। उसको डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना था, 10% था। लॉस परसेंट कितना था, यहाँ पे 5% था। डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.5% आएगा। कितना आएगा, 2.5%।